मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित महिलाओं पर केंद्रित एक कार्यक्रम में आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत ने लव जिहाद को रोकने को लेकर खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लव जिहाद पर रोकथाम की शुरुआत परिवार और घरों से होनी चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि जब घर और परिवार में नियमित बातचीत होगी तो ऐसी समस्याओं पर स्वतः अंकुश लग जाएगा। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी बेटी किसी अजनबी द्वारा कैसे बहकाई जा सकती है। जब परिवार में नियमित संवाद होता है तो धर्म, संस्कृति और परंपरा के प्रति सम्मान स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाता है। मोहन भागवत के इस बयान पर एआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। महाराष्ट्र के अमरावती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ओवैसी ने आरएसएस पर हमला बोलते हुए लव जिहाद के आंकड़ों को संसद में पेश करने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर देश में लव जिहाद हो रहा है तो संसद में इसके बारे में डेटा क्यों नहीं पेश किया जा रहा है। लव जिहाद को लेकर बीजेपी कई तरह के दावे कर रही है। पहले तो लव जिहाद की परिभाषा देनी चाहिए। अगर कोई युवा जो 19 साल से 21 साल के बीच का है वह अपने फैसले खुद ले सकते हैं। ये मेरी पसंद या नापसंद का मामला नहीं है। कानून उन्हें ऐसा करने की इजाजत देता है। मोहन भागवत के बयान पर ओवैसी की तीखी प्रतिक्रिया को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी और इसके सहयोगी दलों के नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी को करारा जवाब दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोहन भागवत ने बिल्कुल सही कहा है और ओवैसी की हैसियत नहीं है कि वो संघ प्रमुख से सवाल पूछ सकें। देखिए, ओवैसी की ना तो नैतिक ना राजनीतिक हैसियत है कि वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से प्रश्न करे। उनके प्रश्न का जवाब हम ही दे देते हैं। लव जिहाद तभी होता है जब कोई मुस्लिम या कोई दूसरे धर्म का युवक जो है वो हिंदू लड़कियों को भोले भाले तरीके से फंसाता है और नाम ऐसा रखता है जिससे हिंदू नाम होने का उद्बोधन हो। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की शादी की बात है तो साहब, प्रेम विवाह और लव जिहाद में अंतर होता है। जहां लोगों को अपने धर्म का पालन करने की पूरी छूट होती है। जितने हमारे बड़े नेताओं में 2-3 उदाहरण है जिन्होंने शादियां की दूसरे धर्मों में, तो उन्होंने अपने जो पत्नियां हैं उनको अपने धर्म को मानने का पूरा छूट देकर रखा। लव जिहाद तो तब होता है जब आप शादी करके उसके दूसरे दिन से ही अपनी पत्नी को धार्मिक परिवर्तन के लिए प्रेशर बनाते हैं। Mr. Owaisi, love jihad is when a boy fools a girl, traps her into matrimony and misuses her and her objectively, as well as the institute of marriage is compromised. And there you try to suggest that two consenting adults who are of different backgrounds should not be married in wedlock. Who has said that? You can be married to a different culture. That is the beauty of unity and diversity, but not by trapping young girls and misusing them and misusing their entire family structure. और निश्चित रूप से हर परिवार को, क्योंकि देखिए देश है, ये परिवार जब सुदृढ़ रहेगा, परिवार संस्कारित रहेगा तो स्वस्थ रहेगा, विचार स्वस्थ रहेगा, संस्कार रहेगा, सरकार स्वस्थ रहेगी। तो देश को स्वस्थ रखने के लिए, विकसित रखने के लिए परिवार का शुद्ध रहना जरूरी है। और ये विदेशी मानसिकता वाले लोगों के बयान का कोई जवाब नहीं। लव जिहाद को लेकर देश में अब सियासी पारा हाई होता नजर आ रहा है। सरसंघ चालक मोहन भागवत के बयान के बाद ओवैसी के बयान ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। लव जिहाद को लेकर आरएसएस कार्यकर्ता पहले भी सड़कों पर उतर चुके हैं। ऐसे में ओवैसी के बयान के बाद देश में माहौल गर्मा सकता है।